समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं, और अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने के लिए जो सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति है वही कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आपको प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से निश्चित ही आप उस विधा को प्राप्त कर सकते हैं जो निश्चित हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली होती है। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपने मन का विकल्प समीचीनता के साथ परम पूज्य मनुष्य तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें, जिससे कि आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान अवश्य प्राप्त होगा। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती वंदना जैन मोखेड़ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या जैन धर्म में करवा चौथ का कोई उल्लेख है? क्योंकि वर्तमान में अन्य लोगों के देखा सीखी हमारे जैन महिलाएं भी इस करवा चौथ के व्रत को करती हैं, तो क्या ये सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। हमारे जिनागम में अनेकानेक पर्वों का व्याख्यान प्राप्त होता है। कुछ त्रैकालिक, कुछ तात्कालिक घटनाक्रम पे निमित्त से प्राप्त होने वाले भी पर्व जो धर्म से, धर्म की क्रियाओं से और विशेष करके अपने आप से जोड़ने का प्रयास करते। और इस श्रृंखला में कोई करवा चौथ जैसा व्रत हमारे पूर्वाचार्यों ने किसी प्रकार से व्याख्यायित नहीं की। और वर्तमान की भौतिकता की चकाचौंध कह दो या अन्य भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से करवा चौथ जैसे अनेकानेक व्रत हमारे भी मंदिरों में, और मंदिरों में क्या सर्वत्र ही देखने के लिए आ रहे हैं। पर ये स्पष्ट समझे, करवा चौथ जैसे कोई भी व्रत हमारे आचार्य भगवंतों ने जीवनागम में व्याख्यायित किए ही नहीं हैं। सूर्य चंद्रमा को देखना आदि आदि जो भी क्रियाएं इसमें की जाती है, इसका किसी का भी उल्लेख आगम में नहीं है। मात्र
देखा सेखी और आज के भौतिकता की जो साधनों के माध्यम से अनेक प्रकार से ये देखने के लिए आ रहा है कि उन्होंने किया सो हम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अन्य व्रत भी वर्तमान में जिन धर्म अनुयायियों के परिवारों में देखने के लिए आते हैं, जिसका किसी भी प्रकार से कोई जिनागम में आधार ही नहीं है और ऐसे व्रत करना किसी प्रकार से सार्थक भी नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें, करवा चौथ और ऐसे अन्य बहुत सारे व्रत जो वर्तमान में मात्र देखा से कि प्रारंभ हुए हैं, इनका कोई जिनागम में आधार नहीं है, ये करने योग्य है ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समान। डॉक्टर पंकज जैन शास्त्री, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आपने पंडित श्री जुगल किशोर जी मुख्तार द्वारा रचित जो मेरी भावना है, उसके रहस्यों को उद्घाटन करने के लिए एक विशेष प्रवचन श्रृंखला आपकी रही और संभवतः जतारा नगरी में और अन्य स्थानों पर ये प्रवचन हुए हैं। और आपने एक विशेष राष्ट्रीय संगोष्ठी का यहाँ लखनऊ में आयोजन भी किया, जिसमें देश के मूर्धन विद्वान उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर सुनील संचय जी के संयोजन में यह जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है, मेरी भावना स्वयं ही एक विश्व पटल पर उसका अपना स्थान है, लेकिन उसके नवीन पक्षों का उद्घाटन आप कर रहे हैं। आपकी मंगलमयी देशना से देश विदेश में अनेक श्रावक जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन यह सम्यक समाधान सुनते हैं। मेरा यह प्रश्न है, जिज्ञासा है कि एक समय था जब विद्वानों की जो सुझाव थे, उनका जो अभिमत था, वो पूरी समाज पर अपना प्रभाव डालता था। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बदल रही हैं, समय के अनुसार समाज भी थोड़ा समाज की सामाजिक व्यवस्थाएं बदल रही हैं। उनके बीच में विद्वानों की जो स्थिति है, जैसी पहले जिस प्रकार से उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त थी, आज थोड़ा सा उसमें ह्रास देखने में आ रहा है। और एक और हमारे रत्नत्रय के धारी श्रमण हैं, साधु हैं, एक तरफ समाज है और बीच में विद्वान हैं। तो जिन धर्म की प्रभावना में विद्वानों का एक बहुत बड़ा योग रहा है, उनका योगदान रहा है, आज के वर्तमान संदर्भों में विद्वानों को क्या करना चाहिए गुरुदेव कि वो जैन धर्म की प्रभावना में पूरी तरह से अपना योगदान दे सकें? क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि विभिन्न साधु संघ हैं, विभिन्न विद्वान हैं, वो एक पर्टिकुलर किसी साधु संघ से विद्वान जुड़ जाते हैं और केवल उनकी प्रभावना भी वहीं तक सीमित रह जाती है। तो जो विद्वानों का एक निरपेक्ष दृष्टिकोण था, निस्वार्थ दृष्टिकोण था और समाज के बीच उनकी एक जो प्रतिष्ठा थी, उसका पुनः वह अर्जित कर सकें और अपनी जैन धर्म की प्रभावना में अपनी भूमिका का वह अच्छी तरह से निर्वहन कर सकें, इसके लिए हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वास्तव में पंडित जी, बदलते हुए वर्तमान के परिवेश में अगर विद्वान सर्वथा बदलते रहेंगे तो कभी भी वे इस समाज में, इस जिन शासन में पुनः प्रतिष्ठा को प्राप्त होने की संभावना बहुत कम, क्योंकि समय समय पर परिवेश बदलेंगे, व्याख्याएं बदलेंगी, तरीके बदलेंगे, पर वास्तव में जो जिन धर्म की प्रभावना का उद्देश्य आचार्य भगवंतों ने जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों के अंतर्गत निहित किया हो या 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत निहित किया हो, वास्तव में वहाँ पर धर्म प्रभावना ही हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की चर्म प्रभावना। आज चाहे कोई व्यक्ति हो, मात्र मैं विद्वत वर्ग पर ही नहीं अपितु कहीं न कहीं त्यागी वृत्तियों के पास पहुंचकर भी यही संकेत करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति प्रभावना के भूत के पीछे
धर्म को भूलते हुए चर्म की धर्म प्रभावना या चर्म की प्रभावना के ही पीछे दौड़ रहा है। और जहाँ धर्म को इग्नोर करते हुए चर्म के पीछे प्रभावना का प्रसाद किया जाता है, वह कभी किसी प्रकार से वह लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। अगर भूत के जो वास्तव में विद्वान समाज को कुछ देने वाले थे, चाहे जुगल कुशल मुख्तार हो या भागेंदु जैसे कवि क्यों ना हो, उन्होंने जो निस्वार्थ भावना से मतलब स्वयं के जेब से द्रव्य लगाते हुए जो जिन शासन की जिन धर्म की प्रभावना करने का प्रयास किया, ऐसा कहीं ना कहीं दृष्टिकोण वर्तमान के भी विद्वान और त्यागी वृत्तियों के भी भीतर उत्पन्न होने की आवश्यकता है। ये तो बहुत सारे कथानक आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे भागेंदु जी के विषय में हो, अन्य भी विद्वानों के विषय में हो, कि वे स्वयं के कार्य स्वयं मतलब जो जिन शासन का कार्य था वह स्वयं के द्रव्य लगाकर करते थे, राजकीय कोष से भिन्न कार्य होते थे। पर आज जो सर्वत्र एक अर्थ प्रयोजन पूर्वक कार्य होने लगे हैं, ये कहीं न कहीं इसको व्यक्तिगत रूप से विराम देने की आवश्यकता है। क्योंकि आपने प्रश्न और विषय ही ऐसा छेड़ा है कि उसको उसी हिसाब से न्याय देना बहुत आवश्यक है। किसी प्रकार से उसे किसी के कटाक्ष रूप में या कमेंट के रूप में ना ग्रहण करे, पर वास्तविकता को वास्तविक रूप से समझे कि जो उनकी सोच थी कि मैं एक जिन शासन का अंग हूँ और मुझे जिन शासन की प्रभावना करनी है, और मेरी प्रभावना हो अथवा ना हो पर जिन शासन की प्रभावना होनी चाहिए। कई सारे ऐसे कवि विद्वान पंडित हो चुके जिनके आखिर तक नाम नहीं पता चल पाए कि उन्होंने जिन शासन के लिए क्या किया। बाद में अपरवर्ती विद्वानों ने मुनियों ने खोज कर उनका इतिहास निकाला, सब कुछ पता चला, पर आज देखने में आता है कि पहले नाम प्रशंसा माला आदि के चक्कर में ये सब कुछ दूर होते हुए देखने में आ रहा है। इसलिए धर्म प्रभावना के साथ जो वास्तव में उद्देश्य निहित होना चाहिए वह धर्म की जिन शासन की ही महती प्रभावना का होना चाहिए, अन्य किसी प्रकार से कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ छोटी सोच लेकर सीमित ग्रंथ, सीमित पंथ और सीमित व्यक्तियों तक कार्य सीमित होता है, तो वहाँ धर्म की नहीं अपितु चर्म की ही प्रभावना होने का कहीं ना कहीं उद्देश्य निहित होता है। इसलिए सभी विद्वत वर्ग और त्यागी वृत्तियों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच को बड़ी करने की आवश्यकता है। जितनी सोच बड़ी होगी उतना ही पुरुषार्थ हमारा विशेष होगा। जैसे वक्तव्य में सुबह के भी मैंने कहा, मेरी भावना में भी मैंने यही भावना रखने का प्रयास किया है कि जो हमारा जिन शासन है वह हमारा जिन शासन अपना जिन शासन नहीं अपितु मेरा जिन शासन हो। ऐसा पुरुषार्थ अगर हर व्यक्ति हर इंसान करे तो पुनः एक बार वह समय जिन शासन में आने की संभावना है जो पूर्व समय में देखने के लिए आता था, वह निष्पृहता और वह प्रतिष्ठा पुनः समाज में विद्वानों को प्राप्त हो सकती है। क्योंकि पंकज जी, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कहीं न कहीं मात्र चर्चा सुनते हुए, चर्या का लोप होते हुए जब समाज देखती है तो समाज को भी कहीं न कहीं बेमन से भी ये विचार करना पड़ेगा कि भाई इससे तो अच्छा कि हम क्यों इतनी पुरुषार्थ करें, क्यों इनको इतना सम्मान दे। वो भी समय आप जानते हैं कि विद्वानों को समाज के द्वारा तोला जाता था, मतलब जितना उनका वजन है उतने वजन के सोने, उतना वजन का धन उन्हें उनकी कर्तव्य निष्ठता के लिए दिया जाता था। पर उस समय के तरीके उनके जीवन जीने के भिन्न थे। मात्र वक्तृत्व या चर्चा ही उनका उद्देश्य नहीं था। जैसे वह चर्चा करते थे शायद वैसी उनकी चर्या भी होती थी। आज ऐसे भी विद्वान पंडित देखने में आते हैं। पुनः मैं कह दूँ, कटाक्ष मानकर बुरा ना माने, पर सत्यता है कि वे कभी किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो उनको भगवान के अभिषेक पूजन से भी मतलब नहीं रहता। मुनि संग होने पर कभी एक ग्रास देने की भावना भी शायद उनके भीतर में नहीं आती। ठीक है, कई बार व्यवस्थाओं से नहीं होना भिन्न विषय है, पर अन्य भी आगे पीछे समय है। तो ये जो पुराने बुजुर्ग विद्वान करते थे कि साधु मिले तो सब काम छोड़कर पहले अपना कर्तव्य का, मतलब व्यवहारिक कर्तव्य नहीं, जो आध्यात्मिक कर्तव्य 6 आवश्यक कहे जाते उनका पहले निर्वाहन होता था, उसके बाद सब कार्य होते थे।
तो ये भी उनको प्राप्त करना चाहिए। और समाजजनों से भी मेरा कहना है कि कुछ भी कैसा क्यों ना हो, पर उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है। जिस समय पर समाजजन अपने विषय भोगों में लगे हैं, वही पुरुषार्थ करते हुए वे अपने शरीर, अपनी आँखों, अपने क्षयक्षम को उस सरस्वती जिनवाणी के ज्ञान को प्राप्त करने में लगा रहे हैं, तो समाज का भी कर्तव्य बनता है कि उनकी उस चर्या और चर्चा के अनुरूप उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा पुनः उन्हें प्राप्त करने का, प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। और एक और छोटी सी बात, पहले ज़माने में विद्वत्ता भिन्न विषय था और आजीविका भिन्न विषय वह बुजुर्ग विद्वान बनाते थे। जब भी उनकी आजीविका चलती थी, उनका आजीविका का स्रोत कुछ अन्य था और उसके अलावा वह जिन शासन, जिनागम, जिन आयतनों की सेवा, शुश्रूषा आदि करते हुए धर्म प्रभावना करते थे। पर आज दोनों का स्रोत एक होने के कारण से कहीं न कहीं वहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। आज भौतिकता के कारण में दिखावे भी बहुत सारे हो चुके हैं। इन बहुत सारे कारणों से वह स्थान शायद पुनः प्राप्त होने दुर्लभ लग रहा है, पर दुर्लभ कठिन ज़रूर है। पर आज भी ऐसे महान विद्वान मौजूद है जिन्होंने चर्या चर्चा दोनों को संभालते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा, आगम की सेवा के साथ साथ एक प्रतिष्ठित स्थान समाज में प्राप्त किया है। और हर विद्वान, हर युवा मनीषी अगर इसके विषय में विचार करे तो समाज को भी बिना सोचे समझे वैसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये समाज को भी सोचने की आवश्यकता है। पहले पालकी, हाथी, घोड़ों में बैठकर विद्वानों का सम्मान, उनका विशेष आवभगत की जाती थी। आज कहीं न कहीं उसका भी लोप है। तो पुनः करने वाला भी यही सोचता है, जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हम समाज के लिए क्यों करें। समाज वाले भी यही सोचते हैं और फिर दूरियां ही बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं दोनों को एक स्थान पर मिलना चाहिए और उसके लिए साधु संघों का बहुत बड़ा स्थान हो सकता है। वे चाहे तो समाज और विद्वानों को पुनः एक स्थान पर जोड़ते हुए इस धर्म की प्रभावना को द्विगुणित, स्वगुणित करने का अवश्य ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। उनमें से ही ये संगोष्ठी जैसे बहुत सारे साधन हैं जिससे पुनः एक बार उन विद्वानों को समाज में और देश में एक उन्नत स्थान देने का प्रयास किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रोफेसर अनिकांत जैन, नई दिल्ली से अगले समीक्षित विकल्प। मुनीश्री, वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में समस्या चल रही है और विशेषकर युवा पीढ़ी के साथ ये समस्या है कि युवा पीढ़ी में किशोर वर्ग से लेकर के युवा साथी बहुत तीव्रता से डिप्रेशन, अवसाद जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसके कारण उनका पूरा जीवन चौपट हो रहा है। मैं दिल्ली में हमारे विश्वविद्यालय में ही बहुत बच्चे, बहुत तरह के विद्यार्थी हम देखते हैं, वो किस तरह से जूझ रहे हैं समस्याओं से। और ख़ासकर ये लॉकडाउन के समय से और ज़्यादा ये समस्या बड़ी भयावह रूप से सामने आई है। हम लोग ये कहते हैं कि जैन धर्म दर्शन में हर समस्या का समाधान है। तो हमारे जैन दर्शन के कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से, उसके प्रयोगों के माध्यम से युवा पीढ़ी में ये जो अवसाद की समस्या बढ़ रही है उसका समाधान किया जा सके और उनको किस तरह से इन विषयों में आकर्षित किया जा सके, ये बात हम जानना चाहते हैं पूज्य मुनीश्री। टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये वास्तव में आज मात्र युवाओं में ही नहीं अपितु बहुत सारे प्रौढ़ व्यक्तियों में भी देखने के लिए कहीं न कहीं इसके पीछे का रहस्य सभी व्यक्तियों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कारण को समझे बिना उसके उपायों तक पहुंचना संभव नहीं। आज की जो भौतिकता की चकाचौंध में देखने में आने वाली स्पर्धा है, ये स्पर्धा ही इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण मेरे समझ में आता है, जो वर्तमान की पीढ़ी को चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, उनके लिए टेंशन, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग, और मात्र ओवर थिंकिंग नहीं अपितु हद से गुजरने के बाद सुसाइड तक ले जाने के लिए निमित्त बनती है। वह मात्र
आज की भौतिकता की चकाचौंध में जो स्पर्धा परस्पर में चल रही है कि उसने 99.99% लेके फर्स्ट आया है, मैं मात्र 99 ही लेके आया हूँ, मैंने भी इतनी मेहनत की थी, आदि आदि बातों को लेकर कहीं ना कहीं वही विषयों में जो उलझन फंसी है, इसी कारण से ये बहुत बड़ी समस्या सबके सामने उपस्थित हो रही। जब आप समस्या समझ में ही आई है, कारण समझ में आए हैं, तो इन कारणों से बचने के लिए वास्तव में हमारे जैन दर्शन के ऐसे अद्भुत सिद्धांत हैं जो आज तक दुनिया के सामने, और मैं तो कहता हूँ दुनिया के सामने तो बहुत बात की बात है, त्यागी, व्रती और कई सारे विद्वत जनों के सामने भी अभी उद्घाटित नहीं हो पाए। ऐसा जिनागम में कोई भी साधन या कोई भी कार्य ही नहीं है जिसको समझने के साथ साथ अगर करेंगे तो वह आपके डिप्रेशन, टेंशन आदि को दूर कर सकता है। क्योंकि अगर मैं स्वाध्याय आदि बहुत बड़ी बातें कह दूँ तो आज का युवा उसके पास भटकना भी नहीं चाहता है, मतलब उसकी चर्चा भी नहीं सुनना चाहता है। स्वाध्याय की तो दूर की बात है, मैं ये भी कह दूं कि भगवान के दर्शन से डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, तो भगवान के दर्शन करने भी उसका मन नहीं करता है। वो सीधा आज का युवा वही कहता है हमारा मन ही नहीं लगता, भगवान के पास जाके भी उल्टे सीधे विचार आते हैं, हम क्यों वहाँ पर जाएं। तो ये तो बहुत बात के बाद कारण हो गए। ऐसे डिप्रेशन से जूझने वाले व्यक्तियों को, युवाओं को आप जैसे विद्वान बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भौतिक साधन भी है, आपके पास उनका किन कारणों से वे डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं ये भी समझने की संभावना है। तो उनके कारणों को समझाते हुए उन्हें किस प्रकार से आप खुश कर सकते हो ये पहले समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो मेरी भावना के अंतर्गत पंडित जी ने लिखा हो या बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने जो सिद्धांत रूप आगम का प्ररूपण किया है, उसमें सभी जगह एक ही तथ्य हमें मिलता है कि खुशी रहे, सुखी रहे सब जीव जगत में। ये जैसी भावना है वह सब जगत में मैं भी आता हूँ, मुझे भी खुश रहना है, जो हो रहा है वो होता रहेगा, हो अथवा ना हो, पर मुझे वर्तमान में जीना है। अगर इतना भी निर्णय व्यक्ति कर लेगा तो भी उसका डिप्रेशन कम होने की संभावना है। जैसे कई स्थानों पर, मतलब ग्रंथों में तो लिखा ही है, पर ग्रंथों की बात ना करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि माना कि कोई युवा, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में, और उसको उस डिप्रेशन से निकालना है तो सबसे पहले अगर उसने कभी जीवन में कोई अच्छा काम किया है तो उस अच्छा घटनाक्रम से उसे जोड़ने की आवश्यकता है। आवश्यकता ये नहीं कि भगवान के अभिषेक, पूजन, दान आदि से हम जोड़ दे। कहीं वह पिकनिक मनाने गया है, उस पिकनिक मनाने गए पर उसने जो एक फ़ोटो ली होगी उस फोटो को उसको दिखाने का प्रयास करें। अभी कुछ दिन पहले जो पर्यूषण में शिविर हुआ, वहाँ शाम का सेशन जेनेस्टिक साइंस पे चलता था और उस पर लगभग मैंने इन्हीं बिंदुओं को स्पर्श करने का प्रयास किया था, क्योंकि शिविर में बहुत सारे युवा आते थे और आते हैं तो उनको इसी विषयों में इंटरेस्ट था। तो लगभग पंडाल के बाहर तक, मतलब शिविरार्थियों के अलावा भी बहुत सारे लोग और यूट्यूब पे से माध्यम से भी उन्होंने जुड़ने का प्रयास किया। उनके लिए मैंने छोटी सी टिप दी थी, जब भी डिप्रेशन आ जाए इतना सा सूत्र याद रखना, स्माइल प्लीज़। जैसे फोटोग्राफर के पास जाकर देखने में आता है कि वो कुछ कहे ना कहे पर इतना कहता है स्माइल प्लीज़। तो डिप्रेशन जब भी हमें समझ में आए, एक अच्छी मुस्कुराती हुई फ़ोटो अपने बेडरूम, अपने स्थान में लगाए और जब भी विकल्प आए उसको देखे और उस घटना को याद करने का प्रयास करे। कहीं ना कहीं कुछ अंशों में डिप्रेशन से बचने की पूर्ण संभावना है। ऐसे एक नहीं अनेकानेक निमित्त हमारे यहाँ लिखे। जैसे एक आचार्यों ने कहा है कि कैसा ही बिगड़ जाए पर सिद्धांतों की बात करेंगे तो वह युवा जुड़ नहीं पाएगा, पर सामान्य रूप से उसे कहना बेटा स्माइल प्लीज़। जब भी कोई डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग में हो, स्माइल प्लीज़, हंस लो, मुस्कुरा लो। मुस्कुराने से ही वह बहुत सारा दर्द और बहुत सारा टेंशन तत्क्षण में नष्ट होने की संभावना है। ऐसे अनेकानेक जो सिद्धांत आगम में लिखे हैं उनको उनकी ही भाषा में समझाने का अगर प्रयास किया जाएगा तो वर्तमान के जो युवा डिप्रेशन आदि की शिकायत से परेशान है, त्रस्त है, उनको उनसे निकालने का पुरुषार्थ आप जैसे युवा मनीषी विद्वान अवश्य ही कर सकते, क्योंकि आप प्रोफेसर भी है, अनेक संस्थाओं से भी जुड़े हैं। तो इसके विषय में और भी विस्तृत चर्चा करते हुए, पॉइंट डाउन करते हुए इसे समझना होगा। प्रयास
हमारा चल रहा है कि इसी विषय पर कुछ लिखा जाए, जैसा ही कुछ अनुकूलता होगी तो उस पर कुछ लिखने का प्रयास चल रहा है। शुरुआत तो की है, पर अब पता नहीं कब समय अनुकूल होते हुए उसका पूरा टेंशन और डिप्रेशन के विषय में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। पर ज़्यादा कुछ करे ना करे, हमेशा स्माइल प्लीज़ याद रखें और मुस्कुराते हुए अपने डिप्रेशन को कम करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयपुर राजस्थान से डॉक्टर विमल कुमार जैन अगले समीक्षण में कल। परम पूज्य मुनिवर्द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री एक शंका है, स्तोत्र पढ़ते हैं दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। पूरे में सम्यक्त की चर्चा कभी इसमें आ जाता है। ऐसे ही मेरी भावना में और अन्य अन्य स्थितियों में सभी, जैसे मेरी भावना के अंदर सभी जीवों के लिए समता मूलक संदेश दिया है, किंतु इस स्तुति में, इस विनती में सम्यक्त की दशा कैसे बन सकती है, कृपया ये शंका है, ताकि लोग सम्यक्त की ओर उन्मुख हों और उसके स्वरूप को जान करके खुद के स्वरूप को पहचानने की चेष्टा करें। ये कैसे संभव होगा? पूज्य श्री शंका का समाधान कर अनुकंपा करें। जैसे कि मैंने अभी अभी अपने वक्तव्य में कहा था कि मेरी भावना एक ऐसा पद्य है जो व्यक्ति जिस प्रकार की विधा को, जिस प्रकार की भावना को उसमें से निकालना चाहता है, उसके लिए वही उद्देश्य और वही नवनीत इस मेरी भावना के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। भले ही राष्ट्रगान की योग्यता रखने वाली ये मेरी भावना सभी जीवों के कल्याण की भावना है, पर चूँकि जैन दर्शन, जैन धर्म से प्राप्त सिद्धांतों को कहीं न कहीं इसमें पिरोया गया है और यही पर्याप्त है कि ये सम्यक उन्मुख करने के लिए निमित्त बन सकती है। जैसे मेरी भावना प्रारंभ होती है उस पहले ही पद्य में जो हमारे लिए सच्चे देव का स्वरूप है वह वर्णित करने का प्रयास किया। उसके बाद जो सच्चे गुरु का स्वरूप है वह दूसरे पद्य में प्रतिपादित करने का प्रयास किया। उसके बाद उनके साथ संगति करते हुए जो जिनवाणी का सारभूत है उन सभी रहस्यों को, मतलब कषायों को कम करना, विषय वासनाओं से कम करना, अपना व्यवहार ठीक होना चाहिए, 5 व्रत क्या होते हैं, इन सब का व्याख्यान वहाँ पर किया है। और कहीं न कहीं ये सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को ही श्रद्धान करने के लिए निमित्त बन सकता है। वक्तव्य में मैंने ये भी समझाने का प्रयास किया था, जैसे 16 करण भावनाओं का क्रम है, दर्शन विशुद्धि से लेकर प्रभावना तक, बिल्कुल यही क्रम उसमें भी देखने के लिए आता है। जो व्यक्ति उस मेरी भावना से जो जिस प्रकार से ग्रहण करते हुए उस उद्देश्य और उस अभिप्राय को प्राप्त करना चाहता है, बिल्कुल उसको वैसा ही उससे प्राप्त होगा। जिसको श्रद्धान है, विश्वास है, वह पहले ही देव का स्वरूप समझेगा, सच्चे देव पर श्रद्धान करेगा। वह जिन दर्शन, जिन बिंब दर्शन रूपी सम्यक दर्शन का निमित्त उसे प्राप्त हो गया। गुरु जो चेतन जिन बिंब है उसका व्याख्यान दूसरे में करने से वहाँ वो भी सम्यक दर्शन के लिए निमित्त बनने वाला है। और जो सम्यक्त्वा चरण चारित्र कहा जाता है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर चारित्र का व्याख्यान है। भले ही सम्यक चारित्र महाव्रत रूप वहाँ प्राप्त नहीं होते हैं, पर महाव्रत की जननी जो श्रावकों के लिए चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्वा चरण चारित्र रूप है, मतलब सम्यक के अनुकूल चारित्र कहा है। क्रोध नहीं करना, मान माया नहीं करना, विषयों से दूर रहना आदि जो कुछ भी व्यवहार की बातें वहाँ कही गई है, ये बिल्कुल बिल्कुल वह त्रिवेणी के ही रूप में प्राप्त होती है। और ये त्रिवेणी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप हो अथवा ना हो, पर सम्यक्त्वाचरण चारित्र रूप तो वह श्रावकों की अपेक्षा से हो ही सकती है। और जिसके पास सम्यक्त्वाचरण चारित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होगा, स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में वह तीनों को यानी रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए आत्मोत्थान के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन की भूमिका से लेकर सम्यक चारित्र तक देने की ये त्रिवेणी मेरी भावना के माध्यम से पंडित जी ने लिखने का प्रयास किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।